ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्व उत्पत्तियादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तथा तृतीय स्कंद 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा रुद्र भगवान की रचना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी को देवताओं तथा मनुष्यों को प्रकट करने पर भी शांति न हुई, तब उन्होंने संसार का विस्तार बढ़ाने के लिए सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो श्री नारायण जी के ही अवतार है, उनकी रचना की। इसके बाद इन चारों भाइयों से प्रजा का निर्माण करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर इन चारों भाइयों के हृदय में यह ज्ञान प्रकट हुआ कि जो माता पिता भाई आदि श्री नारायण जी का भजन करने में बाधक हो, उनको अपना हितैषी नहीं जानना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रजा की रचना नहीं करेंगे। यह विचार कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, हम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहें। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत न हो। हम कभी इंद्रिय सुखों की इच्छा न करें। हमें कभी भी युवावस्था और वृद्धावस्था न व्यापे। यदि हम लोग हमेशा 5 वर्ष के ही अवस्था में बने रहेंगे, तो हमारी इंद्रिया विषय भोग तथा सांसारिक माया मोह की तरफ आकर्षित न होगी। हम लोग श्री हरि का भजन एवं ध्यान करेंगे और करना चाहते हैं। इसलिए आप हमको संसार के जीवों की रचना करने की आज्ञा न दीजिए, क्योंकि अगर हम जीवों की रचना में लग गए तो भगवान श्री हरि का भजन नहीं कर सकेंगे। उन चारों भाइयों के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम लोगों की आयु सदा 5 वर्ष की बनी रहेगी और समस्त इंद्रियां तुम्हारे वश में रहेगी। परंतु तुमने जो मेरी आज्ञा को टालकर प्रजा की रचना करना अस्वीकार कर दिया, यह बड़ा ही अनुचित किया। इतनी बात कहकर ब्रह्मा जी के हृदय में अपने पुत्रों के द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्रोध प्रकट हुआ। उसी समय उनके दोनों भावों के बीच से एक श्याम तथा रक्त वर्ण के पुरुष की उत्पत्ति हुई और वह पैदा होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उससे रोने के कारण पूछा। तब उस पुरुष ने यह उत्तर दिया कि आप मेरा नामकरण कर मुझे कोई काम बतलाइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तू पैदा होते ही रुदन किया है, इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। तू प्राणियों की रचना कर और समस्त देवताओं में उत्तम बनकर संसार में निवास कर। सांसारिक प्राणी तुझको शिव, शंकर, महादेव इत्यादि नामों से पुकारेंगे। ब्रह्मा जी का यह आदेश सुनकर रुद्र ने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार से भरकर राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की रचना की। परंतु उस सृष्टि रचना को देखकर भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब वे बोले, हे रुद्र, तेरी रचना क्रोध से हुई है, इसलिए जब तक मेरे हृदय में सतोगुण का निवास न होगा, तब तक तेरे द्वारा प्रकट किए हुए सभी प्राणी अधर्मी ही रहेंगे। इसलिए तू पहले जाकर तपस्या कर। उस तपस्या के कारण जब मेरा तमोगुणी स्वभाव नष्ट हो जाएगा और उसे सतोगुण की प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम उस सतोगुण द्वारा प्रजा की रचना करना। तपस्या करने से तुझे भगवान नारायण के दर्शन भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर रुद्र ने सृष्टि रचना को बंद कर दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों को प्रकट किया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न किए तथा वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ तथा दान का विधान, संगीत शास्त्र, ये 4 विद्याएं और ब्रह्मस्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति की। तदुपरांत जब ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि अकेले मेरे द्वारा ही जीवों की वृद्धि नहीं हो सकती, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम के पुरुष तथा बाएं अंग से शतरूपा नाम के एक स्त्री की उत्पत्ति की। उन दोनों का विवाह कर देने के पश्चात उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम मनुष्यों का उत्पत्ति करो। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे पिताजी, मैं आपकी कृपा से बहुत से मनुष्य पैदा करूंगा, परंतु उनके रहने के लिए स्थान चाहिए, अतः आप इसका उपाय करें।
स्वयंभू की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अच्छा तुम सबसे पहले श्री नारायण जी का तप करो, किन मनुष्यों की उत्पत्ति करना, तब तक मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का प्रबंध करता हूँ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की इच्छा की, उस समय ब्रह्मा जी आदि पुरुष नारायण जी का स्मरण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी जीव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आप जिसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं वही अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकता है। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा पाकर जीवों की रचना कर रहा हूँ, परंतु वे लोग किसी आधार के बिना किस प्रकार ठहर सकेंगे, यही चिंता मुझे सता रही है। अब आप मुझे जो आज्ञा दे मैं उसी के अनुसार कार्य करूं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मैं अवतार धारण कर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। इतना कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद श्री हरि ने अपने मन में यह विचार किया कि हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया है, अतः अब मुझे उसे वहां से बाहर निकाल लाना चाहिए। इसी समय श्री नारायण जी के लीला से ब्रह्मा जी को छींक आई। तब उनकी नाक के दाहिने छिद्र से एक मच्छर के समान अत्यंत छोटा शूकर उत्पन्न हुआ। क्षण भर में ही वो शूकर बढ़कर हाथी के समान हो गया और भयानक शब्द से गर्जना करने लगा। उसे देखकर श्री ब्रह्मा जी अपने मन में यह सोचकर कि यह कैसा जीव है, अत्यंत भयभीत हो गए। तत्पश्चात उन्हें ज्ञान दृष्टि से यह पता चला कि श्री नारायण जी ने मेरी प्रार्थना पर पृथ्वी को लाने के लिए यह स्वरूप धारण किया है, अन्यथा और किसी जीव की ऐसी सामर्थ्य नहीं जो क्षण भर में इतना बड़ा स्वरूप धारण कर ले। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने उन 12 भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने वाराह स्वरूप धारण कर अपने वचन को पूरा किया है, अतः आप परम धन्य हैं। ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से यह वचन सुनते ही श्री वाराह भगवान उस फूल के ऊपर से पानी में कूद पड़े और पाताल लोक में जा पहुंचे। जब वहां हिरण्याक्ष दैत्य दिखलाई नहीं दिया तो उन्होंने 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को, जो वही रखी थी, अपने दांतों पर इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार हाथी अपने दांतों पर कमल के फूल को उठा लेता है। जिस समय वे पृथ्वी को उठाकर वहां से चले, उसी समय मार्ग में हिरण्याक्ष दैत्य से उनकी भेंट हो गई, जो अत्यंत बलवान था। उसे युद्ध करने की शक्ति किसी और देवता में न थी। श्री वाराह भगवान ने उस दैत्य का वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। तो पृथ्वी को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर वाराह भगवान की स्तुति करते हुए बोले कि हे शरणागत प्रभु, जिस प्रकार आप पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल कर लाए हैं, उसी तरह अब आप दया कर इसे पानी के ऊपर स्थित कर दीजिए। तब सब जीव इस पर आनंद से निवास करते हुए यज्ञ हवन आदि शुभ कर्म कर सकेंगे। जिस समय वाराह भगवान ने पृथ्वी को उस पानी के ऊपर रखा तो वह मिट्टी होकर गलने लगी। उस समय उन्होंने उसे अपनी कुछ शक्ति देकर जल के ऊपर स्थित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा पैदा हुए वशिष्ठ, अंगिरा आदि श्री हरि का ध्यान, कीर्तन, यज्ञ हवन आदि करते हुए पृथ्वी पर रहने लगे। दीति के गर्भ में जय विजय के वास की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक दैत्य को मारने के लिए श्री पर ब्रह्म प्रभु ने स्वयं अवतार क्यों धारण किया? सो सब हाल सुनाने की कृपा करे। यह सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक दैत्य वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय अवतार थे, अतः उन्हें श्री नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम दीति एवं दूसरी का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र देवता तथा दीति के पुत्र दैत्य हुए। जिस समय देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे, उस समय दीति ने अपने पुत्रों को राजगद्दी प्राप्ति की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह यह चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर उसे कोई ऐसा बलवान पुत्र दे जो देवताओं से राज छिड़कर स्वयं इंद्रासन का स्वामी बने।
अतः एक दिन दीति अपने पति को प्रसन्न देखकर उनसे बोले, हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से ऐसे शूरवीर पुत्र पैदा हो जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को हरा करके इंद्रासन प्राप्त करे। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा और ज्ञानवान थे, अतः कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते थे, परंतु दीति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। तत्पश्चात एक दिन जब दीति ऋतु स्नान से शुद्ध हुई, तब वह संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगी, हे देव, मेरी सौत अदिति के पुत्र जो स्वयं इंद्रासन का सुख भोग रहे हैं, मेरे हृदय को दुख पहुंचाते रहते हैं, उनका उत्कर्ष मुझसे नहीं सहा जाता, अतः आप कृपा कर मेरी चिंता दूर कीजिए। दीति के ये वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप ने इस प्रकार कहा, हे दीति, मैं इस समय तेरे साथ भोग नहीं कर सकता, क्योंकि सायकाल में 4 घड़ी रात बीतने तक और प्रातः काल के पूर्व 4 घड़ी रहने तक का समय श्री परम प्रभु परमात्मा के स्मरण करने का है, अतः इस समय प्राणी को अन्य कोई कार्य करने का नहीं है। इस समय श्री शिव पार्वती वृषभ पर सवार होकर जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं, इसलिए इन समय में मनुष्यों को परमात्मा के भजन तथा ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हे दीति, इसलिए तू 4 घड़ी तक शांति ग्रहण कर, जिससे यह श्री नारायण जी के भजन का समय व्यतीत हो जाए। इसके पश्चात मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा। कामदेव को मद में मदमाती दीति कश्यप के समझाने पर भी नहीं मानी और वह लज्जा को त्याग कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर हट कर पड़ी। तब कश्यप जी ने विवश होकर उसकी इच्छा पूरी की। उसके बाद उन्होंने दीति से कहा, हे दीति, इस समय तूने जो अधर्म किया है, इस अपराध के कारण ब्राह्मण, ऋषि मुनि और समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाला 2 पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में नहीं जीत सकेगा, तथा श्री नारायण जी स्वयं अवतार धारण करके उनका संहार करेंगे। कश्यप जी के यह वचन सुनकर दीति अत्यंत उदास हो गई। तत्पश्चात वह हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी ही थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर इंद्रपुरी के राज सुख का भोग करे। मैं ऐसे अधर्मी पुत्रों को लेकर क्या करूंगी। दीति के यह शब्द सुनकर तथा उसे अत्यंत उदास देखकर कश्यप जी ने कहा, हे दीति, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुझसे पहले ही मना किया था, परंतु जब तूने मेरी बात नहीं मानी, फिर भी मैं यह वरदान देता हूँ कि तेरा एक पौत्र परम भक्त, ज्ञानी तथा तपस्वी होगा। उसके नाम का स्मरण करके संसारी जीव भव सागर से पार उतर जाएंगे। सभी देवता, दैत्य आदि उसके गुण गाएंगे। श्री नारद जी उसकी प्रशंसा इंद्र की सभा में करेंगे तथा स्वयं श्री नारायण जी अवतार धारण कर उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप जी के यह वचन सुनकर दीति को हृदय में संतोष प्राप्त हुआ। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।